नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हाल ही में CUET PG 2024 के द्वारा कंडक्ट किए गए LLB एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी स्टूडेंट दोस्तों जिन्होंने LLB के लिए दोस्तों CUET PG के थ्रू एग्जाम दिया होगा, उनके दोस्तों क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले हैं, पिछले साल क्या कुछ कट ऑफ गए थे और इस साल क्या कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर वही लगभग कट ऑफ रहने वाली है, इनकी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको लगातार CUET PG, UG, UGC नेट, जुडिशरी संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो CUET PG का दोस्तों जो एग्जाम है वो 11 मार्च से दोस्तों स्टार्ट हो गया है और 27 मार्च तक दोस्तों ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे दोस्तों, जिसमें कि सभी PG जो कितने भी कोर्सेज है उन सभी के एग्जाम दोस्तों इसमें बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसी में दोस्तों आपके COQP 11 जो कि दोस्तों LLB का कोर्स कोड है उसके एग्जाम को कंडक्ट करा लिया गया है। दोस्तों, इस बार खासियत यह है कि इस बार एग्जाम अलग अलग नहीं हुआ है, एक बार में एक पूरे एग्जाम को कंप्लीट करा लिया गया। पिछली बार यह था कि एक एग्जाम के कई सारे एग्जाम हुए थे, जैसे LLB कोर्स के कई बार एग्जाम हुए थे, तो उस पिछली बार एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो निकल कर आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, एक बार में पूरा कंप्लीट जो है दोस्तों एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया है। अब यदि हम बात करें कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है, तो पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस बार अंतर क्या है और कट ऑफ में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए समझना आवश्यक ये हो जाता है दोस्तों कि इस बार सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी नंबर्स हैं 75। पिछली बार तक जो क्वेश्चंस होते थे उनकी संख्या जो है वो दूसरी होती थी, 100 होते थे, बाकी अदर क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चंस के नंबर आ रहे थे वो 400 में से आ रहे थे, लेकिन अभी जो दोस्तों क्वेश्चंस के नंबर हैं इस साल वो 75 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 4 नंबर मिलेंगे और इस प्रकार से आपका दोस्तों जो कुल टोटल नंबर दोस्तों एग्जाम में आपको 300 में क्वालिफाई करना है। पॉइंट ये है कि इसमें आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी, एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 मार्क जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ कट ऑफ जाएगा, पिछली बार तक अभी तक दोस्तों जो आपकी कट ऑफ निकल कर आती थी वो 400 में से निकल कर आती थी। अब यदि हम बात करें तो 400 में से जो कट ऑफ है, यदि मैं एवरेज कट ऑफ की बात करूं, किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात न करूं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है वो हाई या लो जाते, जैसे BHU की बात करूं, DU की बात करूं, तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी जो कट ऑफ है LLB को लेकर ये काफी ज्यादा हाई जाती है, क्योंकि ये डिमांडेड यूनिवर्सिटीज है और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो ऐसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इसी वजह से जब BHU या DU कट ऑफ की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है। और अभी तक यदि सामान्यतः जब 400 का कट ऑफ होता था तो उसमें लगभग 250 प्लस जो है दोस्तों वो जनरल की कट ऑफ जाती रही है। मैं बात कर रहा हूं BHU या फिर DU की, उससे नीचे जो है एडमिशन यहाँ पे मुश्किल से होता था। बाकी उसके नीचे 240, 230 के बीच में जो है दोस्तों कि ये OBC की कट ऑफ जाती थी। तो ये कुछ प्रकार से जो 400 नंबर में जो कट ऑफ है वो जाती रही है। लेकिन इस बार अंतर यह है कि इस बार जो कट ऑफ है वो इस 75 क्वेश्चन के आधार पे आपका बनेगा और 300 जो नंबर हैं उसके आधार पे बनेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका पेपर कैसा आया है। देखिए, जो पेपर है उसके आधार पे ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है और जो इस बार का पेपर है वो काफी अच्छा पेपर था। जिन बच्चों ने इंग्लिश पे काम किया होगा और GK GS पे काम किया होगा, करंट अफेयर्स पे, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन इसमें किया होगा। तो अभी तक जो जानकारियां मिली है, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर बच्चों के जो रिएक्शंस हैं उसके आधार पे, मैक्सिमम जो बच्चे हैं दोस्तों उनमें जो उनकी नंबरिंग है वो लगभग 220 से 180 के बीच में मैक्सिमम बच्चे जो है दोस्तों इसमें आ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या इसी नंबर के बीच में उनकी आ रही है। बाकी कुछ एक्सेप्शन वाले भी हैं, बहुत जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनके 250 प्लस कह लीजिए, ज्यादा नहीं है, उनकी संख्या 1, 2, 10, 5, 10, 20 होगी, यही होगी। और बाकी जो है वो एवरेज वो 220 से 180, बाकी इनके नीचे वाले स्टूडेंट हैं। तो यदि हम कट ऑफ की बात करें एवरेज किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम न लेते हुए कि यदि आप इतने नंबर के बीच में है तो आपका किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ही होना है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस भी लेके आऊंगा, यदि आप सभी चाहेंगे आप अपनी जो क्वेरी है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप DU को लेके, BHU को लेके, BBU जो आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसको
लेके या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी जो है उसको लेके आप कट ऑफ लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से जल्द ही लाने वाला भी हूँ बीएचयू डीयू इत्यादि के लिए। तो अब यदि हम बात करते हैं इस साल के जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एससी एसटी कट ऑफ की, तो जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों, अभी तक जो पेपर का पैटर्न रहा और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके आधार पे दोस्तों जो कट ऑफ जाने वाली है, मेरी जहां तक संभावना है दोस्तों, वो लगभग 210 से 190 के बीच में दोस्तों वो कट ऑफ जाने वाली है। जी हाँ, 210 से 190 के बीच में यदि दोस्तों आपकी जो नंबरिंग है, यदि इसके आसपास में, यदि आप 190 के आसपास नंबर पा रहे हैं तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेने के हकदार हैं। आप इतने अपने आप को मान के चलिए, इसमें आपको एडमिशन के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक वैसे यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 200 से लेके 185 के बीच में जो है दोस्तों किनकी जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस बहुत ज्यादा कम जाती नहीं है। आपको पता है कि लगभग वही 5-10 नंबर जो है कि जनरल कैटेगरी के आसपास इसकी जो कट ऑफ है वो हर साल रही है, तो लगभग वही कट ऑफ आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। बात करें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की, नॉन क्रीमी लेयर की, तो दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 180 टू 170 के बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस 185 या 190 तक भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप 170 तक नंबर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको बीएचयू या डीयू ही मिल जाए। हो सकता है जो अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें आपके चांसेस पूर्ण तरीके से बनेंगे। बस पॉइंट ये है कि आपने उस यूनिवर्सिटी को जो है कि अपने एग्जाम फॉर्म में फिल किया हो और बाद में आप काउंसलिंग में उसको रजिस्ट्रेशन करा पाएं। वैसे यदि मैं बात करूं एससी या एसटी कैटेगरी की, तो इनकी लगभग दोनों जो हम कट ऑफ कह सकते हैं वो 140 के आसपास जो है दोस्तों उनकी जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, 140 के आसपास यदि आपके नंबर हैं, 120 से लेके 140 के आसपास यदि आपके नंबर हैं एससी एसटी कैटेगरी से, तो आप दोस्तों एलएलबी जो है इसमें आप कर पाएंगे। देखिए पॉइंट ये है कि एलएलबी की इसमें क्रेज बहुत तेज है, इस वजह से जो कट ऑफ है वो समय दर समय थोड़ा सा भी पेपर सिंपल हो जा रहा है, लो कैटेगरी पेपर हो जाती है, कट ऑफ जो बहुत तेजी से वो हाई हो जाती है। तो ये जो है कि कट ऑफ आपने देखने को मिला, यदि आप इसके बीच में नंबर पा रहे हैं तो आई होप आपका जो सिलेक्शन है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। और ये जो मैंने बताया है ये एक एवरेज कट ऑफ है, मैं बार बार बता दूं, किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की मैंने कट ऑफ नहीं बताई, ना ही डीयू की ना ही बीएचयू की, क्योंकि यदि मैं डीयू बीएचयू के आता फिर जो कट ऑफ है थोड़ी वो हाई जाती, क्योंकि उनकी कट ऑफ हमेशा से हर यूनिवर्सिटी से हाई ही रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ने का वो इच्छा वो सबसे ज़्यादा रहा है, रजिस्ट्रेशन जो है सबसे अधिक होता है। और एक जो कट ऑफ है वो हर समय जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और जब वो कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो जितने यूनिवर्सिटी वाइज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप अच्छे तरीके समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 100 बच्चों ने एलएलबी एंट्रेंस का एग्जाम दिया, अब उन 100 बच्चों में से 60 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया कहां पे, बीएचयू में एलएलबी के काउंसलिंग के लिए। तो बीएचयू की जो काउंसलिंग का जो कट ऑफ आएगा वो इन 100 बच्चों के रिजल्ट पे नहीं आएगा, जो 60 बच्चों ने ये काउंसलिंग के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन कराया है, इनकी जो नंबर होगी उसके आधार पे जो कट ऑफ होगा वो बीएचयू रिलीज करेगा। इस बात को समझिए। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के मार्क्स के आधार पे जो कट ऑफ है वो हर साल रिलीज किया जाता है। जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उससे मतलब उनको नहीं है, इस बात को समझिएगा। तो इसी प्रकार से आपके जो रिजल्ट हैं, ये जो कट ऑफ है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको इससे सहायता मिली होगी। यदि दोस्तों वीडियो से सहायता मिली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।